राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम सभागार में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को अतिथियों ने माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर तथा पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, उप महापौर रामलाल योगी, एसडीएम शहर श्रीमती प्रतिभा देवठिया, सहायक कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी अरुण जैन, लोकतंत्र रक्षा मंच के अध्यक्ष श्री गोविंद नारायण राठी तथा मंच के सचिव रजनीकांत आचार्य सहित अनेक लोकतंत्र सेनानी, उनके परिवारजन एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत तथा मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में सेनानियों के योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें प्रेरणा का स्रोत बताया गया। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि जनता का राज जनता के लिए, जनता के द्वारा, जब इस विचार पर कुछ लोगों ने आपातकाल के नाम पे चोट की और उस चोट का जमकर विरोध करने वाले जो हमारे लोकतंत्र के सेनानी थे, आज उनका यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की इच्छा और उनके आदेश के अनुसार जो उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया है, इसलिए यह कार्यक्रम हुआ। इतिहास दो चीजों के लिए पढ़ा जाता है कि एक हमारे जो प्रेरणा स्रोत है उनको हम याद करें और उनसे प्रेरणा लेके आगे के काम करें। एक जो हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की वो हम नहीं करें। तो ये जो हमारे प्रेरणा स्रोत है ये हमारे निश्चित रूप से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। आज जिला स्तरीय लोकतंत्र सेनानी समारोह यहाँ पे टाउन हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें बहुत खुशी की बात है कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सभी लोकतंत्र सेनानियों ने पार्टिसिपेट किया और सभी मेन लोकतंत्र सेनानियों ने अपना उद्बोधन भी दिया, पॉइंट्स बताए, कुछ जिला प्रशासन के रिलेटेड भी उन्होंने इश्यूज बताए जिसमें समाधान और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा है, जो हमारे ध्यान में आके हम त्वरित कार्रवाई करवाएंगे। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया गया है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पे टाउन हॉल में ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं रजनीकांत आचार्य लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्कालीन समय में हम जेलों में गए थे। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी प्रथम दिन से ही मैं और मेरे पिताजी हम दोनों ही दिन जेल में रहे थे। वहाँ जो हमारे बहुत कुछ कटे अनुभव है, हमको राजनीतिक कैदी नहीं माना गया, हमको एक आम कैदियों के जैसा उस समय में तत्कालीन सरकार ने ट्रीट किया। बाद में जाकर के इसमें कुछ संशोधन हुए। यूँ तो हमारे कहीं कड़े अनुभव है, लेकिन हमारे को वहाँ जब ले जाते थे तो हमारे हाथ में हथकड़ी डाल करके हमको एक अपराधी मानते हुए हमको वहाँ ले जाते थे। और जब हम ले जाते थे तो हम जो भारत माता का गान करते थे, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी कि वहाँ कोर्ट परिसर में जगह कम पड़ जाती थी। और जब प्रशासन ने ये देखा तो वो कोर्ट ही जेल कैंपस में लगाने लग गए। और उसका इस समय का एक अनुभव मैं दूं तो उस समय का आतंक इतना था कि जो हमारे अपने थे, खुद परिजन थे, एकदम परिवार थे जिनसे खून का रिश्ता था, वो भी नजदीक आने से कतराते थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो नजदीक आकर के हमसे नमस्ते करें तो उनमें भी जेल हो जाए। ये हम यहाँ भीलवाड़ा जेल में 95 व्यक्ति रहे थे और अभी हम जीवित उसमें से 31 है। किस तरह की यातनाएं आपको झेलनी पड़ी? भीलवाड़ा जेल में तो विशेष यातनाओं का लिए यहाँ तो नहीं है, लेकिन बाहर के जब सुनते हैं कि दिसंबर जनवरी के माह में उनको बर्फ की सिल्ली के ऊपर भी सिलाया गया, ऐसे हमारे जैसे साथियों को भीलवाड़ा में हमको विशेष कोई यातना जैसे दी बात वो हमारे यहाँ नहीं। आज हमको जब राजस्थान सरकार हमको सम्मानित कर रही है तो आज के वो सभी दृश्य जितने हम जेल में रहे हैं एक फिल्म के रूप में दृश्य के सामने गुजर रहे हैं। और राजस्थान सरकार का मैं आभार धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी सुध ली और हमें इतना महत्व देते हुए हमें सम्मानित किया। सभी की ओर से मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद।